मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। आज के व्याख्यान में हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। सूरदास के जो पद हैं वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिए गए हैं। आज का जो पद है, गोकुल सबे गोपाल उपासी। उद्धव ब्रज में पहुंच जाते हैं, गोकुल में पहुंच जाते हैं, अपनी बात कहते हैं तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि सब गोपाल की, कृष्ण की उपासिका हैं, उनके नज़दीक रहने वाली हैं, इसलिए जो तुम्हारा ज्ञान मार्ग है, ज्ञान की बातें हैं, वो यहाँ पर नहीं चलेंगी। अपने हृदय की बात को वह कहती हैं इस पद में। तो सबसे पहले हम इस पद का पाठ करेंगे, क्योंकि इनको गाया भी जा सकता है। सूर के पद हैं, वो गेयात्मक हैं। तो पहले हम इसका पाठ करेंगे, उसके बाद में व्याख्या करेंगे। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधक जेऊ धों, जोग अंग साधक जेऊ धों, ते सब बसत ईसपुर काशी, गोकुल सवै गोपाल उपासी। यद्यपि हरे हम तज अनाथ करे, तदप रहते चरणन रस राशि, अपनी शीतल ताहे न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी, गोकुल सवै गोपाल उपासी, जोग अंगु साधक जेऊ धों, ते सब बसत ईसपुर काशी, गोकुल सबई गोपाल उपासी। का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी, सूरदास ऐसी को बिरहिन, मांगति मुक्ति तजे गुण राशि, गोकुल सबई गोपाल उपासी, जोग अंगु साधक जेऊ धों, ते सब बसत ईसपुर काशी, गोकुल सवई गोपाल उपासी, गोकुल सवई गोपाल उपासी। अब इस पद की हम व्याख्या करेंगे। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि गोकुल सबे गोपाल उपासी। हे उद्धव, गोकुल में तो सभी गोपाल कृष्ण की उपासना करने वाले हैं। जोग अंग साधत जे ऊधों, ते सब बसत ईसपुर काशी। हे उद्धव, जो अष्टांग योग की साधना करते हैं वे सब महादेव की नगरी काशी में ही निवास करते हैं, यहाँ गोकुल में नहीं रहते हैं। यद्यपि हरे हम तज अनाथ कर, हालांकि कृष्ण ने हमको त्याग करके हमें अनाथ कर दिया है। तदप रहत चरणन रस राशि,
फिर भी हम उनके चरणों के अनुराग में ही निमग्न रहती हैं, अर्थात उनके चरणों में ही हमारा अनुराग है और उस अनुराग में ही अपने आप को सराबोर करके रखती हैं। अपनी शीतलता है न छाड़त, यद्यप है सस राहो गरासी। यद्यपि राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, किंतु चंद्रमा अपने स्वाभाविक गुण जो शीतलता है उसको नहीं त्यागता है। भाव यह है कि हम पर चाहे कोई विपत्ति या कष्ट क्यों ना पड़े, परंतु हम अपना स्वभाव अर्थात कृष्ण के प्रेम को या कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है उसको हम नहीं त्याग सकती हैं। विरह रूपी राहु ने हमारे प्रेम रूपी चंद्रमा को ग्रस लिया है, लेकिन फिर भी हम उस प्रेम को नहीं छोड़ सकते हैं जो कृष्ण के प्रति हमारे मन में है। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। आखिर हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है? उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए योग का संदेशा कृष्ण लिख करके भेज रहे हैं, ऐसा हमारा कौन सा अपराध है? प्रेम भजन तज करत उदासी, और जो प्रेम भजन है, हमारे मन में जो प्रेम की उपासना है उसको त्यागने की कह करके और हमें योग साधना में लीन करके उदास रखना चाहते हैं। तो ऐसा हमने कौन सा अपराध किया है? कृष्ण ने जो हमारे लिए योग साधना का और संदेश भेजा है। सूरदास ऐसी को बिरहन, मांगत मुक्त तजे गुण राशि। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, गोकुल में ऐसी कौन सी विरहणी हैं जो संपूर्ण गुणों की राशि श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग करके और मुक्ति की कामना करे। अर्थात गोपियाँ मुक्ति की कामना नहीं करती हैं, कृष्ण के प्रति अनुराग का भाव ही रखना चाहती हैं। और भक्ति की यही विशेषता होती है, सगुण भक्ति की यही विशेषता होती है कि भक्त है वह मुक्ति नहीं चाहता है, वो तो जो प्रेम है उसके हृदय में ईश्वर के प्रति या अपने उपास्य के प्रति उस प्रेम भाव को ही अपने हृदय में रखना चाहता है। तो इस प्रकार से गोपियाँ अपने तर्क के द्वारा अपनी भक्ति को दृढ़ करती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हम प्रेम के अलावा जो तुम्हारी योग साधना है उस योग साधना को नहीं अपना सकते हैं। और कृष्ण के प्रति उलाहना भी है उनके मन में कि हमें कष्ट देने के लिए, इस प्रेम को छोड़ने के लिए और हमारे लिए योग साधना का मंत्र लेकर के, ज्ञान साधना का मंत्र लेकर के और उद्धव के लिए यहाँ क्यों भेजा है, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है। तो इस प्रकार से गोपियाँ अपने मन के भावों को अपनी प्रेम भक्ति के लिए और उद्धव के प्रति कहती हैं। तो यहाँ पर जो विशेष दिया है कि राहु गरासी, सस्य राहु गरासी में उदाहरण अलंकार है, उदाहरण दिया है और गोपियाँ कृष्ण के प्रेम के सम्मुख मुक्ति के लिए भी और तुच्छ समझती हैं। तो ये विशेषता होती है भक्ति की, सगुण भक्ति की, कि उसमें मुक्ति भी नगण्य होती है, भक्ति प्रधान होती है। इस प्रकार से हमने इस व्याख्यान में इस पद की व्याख्या की। धन्यवाद।